सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। माता अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत शुरू। भक्तों में वितरित हुआ व्रत के लिए 17 गांठ वाला धागा। कुंभ मेले की तैयारी का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे के जीएम अशोक कुमार वर्मा। श्री शिव महापुराण कथा का डोमरी में भव्य शुभारंभ। शिव भक्ति से गूंजा गंगा तट, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। और एटीएस की वाराणसी इकाई ने सारनाथ से 500 के 1,97,000 के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में विषय गोष्ठी के दूसरे दिन विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी के दूसरे दिन प्रतिभागी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शांडिल ने किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में मानस के मंगलाचरण के माध्यम से तुलसी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को रेखांकित किया। विशाखापट्टनम से आई प्रोफेसर जे विजया भारती ने उत्तर दक्षिण के भाषाई सौहार्द पर समुचित टिप्पणी की। साथ ही शोध पत्रों पर अपनी संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह ने सुमधुर गीत प्रस्तुत करते हुए शोध पत्र वाचन करने वाले प्रतिभागियों की सराहना की। डॉक्टर किंगसन सिंह पटेल ने स्त्रीवादी दृष्टि से राष्ट्रवादी कविता में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अनुराधा शुक्ला ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्वों को रेखांकित करते हुए आधुनिक हिंदी कविता की पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की। रायबरेली से आए अवधेश शर्मा ने राष्ट्रवाद शब्द की अवधारणा स्पष्ट की तथा अपने सुमधुर कंठ से कविताओं का पाठ कर राष्ट्रवादी कवियों को स्मरण किया। इस सत्र में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए शोधार्थियों ने अपना शोध पत्रों का वाचन किया। सत्र का संचालन अजीत प्रताप सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन सर्वेश मिश्र ने किया। तृतीय अकादमिक सत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा विविध स्वर विषय पर केंद्रित रहा। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विनय कुमार सिंह ने किया। विषय पर बोलते हुए डॉक्टर सुशील यादव ने भारत भारती, पुष्प की अभिलाषा जैसी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवादी कविता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में त्याग और बलिदान करने वालों के लिए ही दिनकर ने कहा है, कलम आज उनकी जय बोल। उन्होंने राष्ट्रवादी कविताओं का सुमधुर पाठ भी किया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारिक ने सिनेमा के सापेक्ष साहित्य समाज के संबंध की चर्चा की। नेशन और राष्ट्र में फर्क को स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि नेशन बहुधा एक जाति होता है, लेकिन इससे अलग भारतीय राष्ट्र का रूप बहुजाति है। युवाओं को दिनकर हरिऔध पंत की कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र ने रामायण, अथर्ववेद जैसे प्राचीन संदर्भों के हवाले से आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक चले आ रहे राष्ट्रीय चिंतन की रूपरेखा प्रस्तुत की। नाथुराम शर्मा, शंकर, गुरु भक्त सिंह भक्त जैसे कवियों की भारतीय मानसिकता को स्पष्ट किया। उन्होंने रामेश्वरी देवी चकोरी जैसी महिला कवियों के माध्यम से राष्ट्रवादी कविता के स्त्री स्वर को प्रस्तुत किया। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत, हिंदी भाषी पूर्वोत्तर व काशी के संबंध को रेखांकित किया। डॉक्टर राजीव रंजन ने पत्रकारिता और राष्ट्रवादी कविता के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विनय कुमार सिंह ने नवजागरण और राष्ट्रवाद के अंतर संबंधों की चर्चा की। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने किया। गोपीचंद नारंग की एक किताब है इनकलाब जिंदाबाद, और उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू शायरी का योगदान। आप इसको जरूर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। और ये सारी रचनाएं दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद से जुड़ती हैं। इस दृष्टि से पढ़ो इस पूरी किताब को। और जो मुस्लिम कवियों ने जो शायरी लिखी है 1857 के बाद, उनको तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। नॉर्दर्न रेलवे के जीएम अशोक कुमार वर्मा कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। कुंभ मेले की तैयारी का जायजा लेने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के जीएम अशोक कुमार वर्मा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। हम लोग हमेशा प्रयागराज जंक्शन का ही प्रयोग करते थे, लेकिन इस बार फाफामो स्टेशन का ही प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार कुंभ मेले में 22 ट्रेनें स्पेशल चलाई गई थी, इस बार 36 ट्रेन चलाए जाएंगे। कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीब 4000 से अधिक कर्मचारी बढ़ेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस प्रशासन इत्यादि लोग शामिल रहेंगे।
वार्षिक नई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एनआर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुंभ मेले को देखते हुए 3 प्रमुख केंद्र वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज हैं। उसमें पिछले के अनुभवों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हम लोगों के अनुसार इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि फाफामऊ एवं प्रयागराज जंक्शन से 36 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन दोनों एरिया में 70,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था कर रखी गई है। स्नान करने के बाद लोग जब स्टेशन पहुंचेंगे तो उनको प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रेन जब आ जाएगी तो आरपीएफ के माध्यम से रस्सी के सहारे एक रास्ता बनाकर एक ट्रेन के हिसाब से लोगों को व्यवस्थित करके बैठाया जाएगा। इसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग समेत सब पहले वरीयता देकर बैठाया जाएगा। दोनों स्टेशनों में मेडिकल सेटअप किया गया है। अशोक कुमार वर्मा ने आगे बताया कि इस भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए 1700 आरपीएफ के जवान सहित 4000 लोगों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्नान के लिए 50 से 70 हजार लोग पहुंचेंगे। अशोक कुमार वर्मा ने आगे बताया कि कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या और काशी की तरफ भी आएगी। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। अयोध्या के लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। इस बार हम लोग फाफामऊ से भी ट्रेन चलाएंगे। अयोध्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए होल्डिंग एरिया पहले से ही बनाई गई है, जब हम लोगों ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई थी। अशोक कुमार ने आगे बताया कि स्टेशन की कैटेगरी होता है, जिसमें NSG 1, NSG 2, NSG 3 एवं सबर 1 स्टेशन पर जहां लोकल ट्रेन चलती हैं। उत्तर रेलवे के 4 स्टेशन हैं जो नई दिल्ली में है। दिल्ली के बाहर ये पहला स्टेशन है जो NSG 1 स्टेशन है। ये हमारा गर्व की बात है जो NSG 1 स्टेशन दिल्ली के बाहर है। जो छोटे मोटे काम है उसको पूरा किया जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, इन तीनों में हम लोग जो पहले के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बार बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बाद कुंभ आया है और इस 12 साल में इन क्षेत्रों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ेगी पहले के मुकाबले। तो प्रयागराज में हमारे 2 मेन स्टेशन हैं जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा भीड़ हैंडल करते हैं। एक तो फाफामऊ है और एक प्रयाग जंक्शन है हमारा। फाफामऊ में हम लोग पिछले सालों में कभी कोई अरेंजमेंट नहीं करते थे और सारी ट्रेनें हम लोग प्रयाग जंक्शन से चलाते थे। तो पिछली बार कुंभ में हमने करीब 22 ट्रेनें चलाई थी वहाँ से। इस बार हम 36 ट्रेनें प्लान कर चुके हैं दोनों स्टेशन से मिला के, और हमारे पास कुछ और रेक हमारे पास रहेंगे कि अगर लोगों की तादाद बढ़ेगी तो हम लोग और भी हैंडल कर पाएंगे। इन दोनों स्टेशनों पे मिला के हमने करीब 70,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं कि जब लोग आएंगे स्नान करके तो उनको टिकट लेने के बाद जो इंतजार करना हो वो एक कवर्ड शेड में और एक इस तरह व्यवस्थित तरीके से किया जाए कि लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में आने के बाद लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो हम लोग ये प्लान करेंगे कि हमारी ट्रेन जब स्टेशन पे आएगी तो वो दरवाजे बंद होकर आएगी, हमारा स्टाफ उसमें रहेगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी उसके दरवाजे खोलेंगे और तब हम एक ट्रेन के बराबर लोगों को लाइन से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लेके जाएंगे, जिससे कि ट्रेन में वो लोग सुरक्षा से बैठ पाएँ। प्रयाग में जो स्टेशन एरिया में जो हम लोग हैंडल करते हैं उसमें हम करीब बताया मैंने करीब प्रयाग और फाफामऊ मिला के हमारे उत्तर रेलवे में हम 3700 करीब आरपीएफ और कॉमर्शियल स्टाफ लगा रहे हैं। और उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसेंजर प्रयाग जंक्शन पे आते हैं। तो हम तीनों जो जोन हैं उनकी मिलकर रेगुलर मीटिंग होती हैं। पिछले हफ्ते भी हम तीनों जनरल मैनेजर के लेवल पे मीटिंग हुई थी। DRM और जनरल मैनेजर NCR, हम लोग और जो महिला अधिकारी हैं, इनके बीच में रेगुलर वार्ता होती रहती है और उसके हिसाब से सारी तैयारियाँ हो रही हैं पूरी तरीके से। आनंद पार्क दुर्गाकुंड में ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के अवसर पर बनारस क्यूयर प्राइड की ओर से सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को आनंद पार्क दुर्गाकुंड में ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के अवसर पर बनारस क्यूयर प्राइड की ओर से सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन ट्रांसजेंडर, क्यूयर और सहयोगी नागरिकों के बीच में किया गया। क्यूयर ट्रांसजेंडर नागरिकों को लैंगिक मुद्दों पर जागरूक करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारत में पिछले 2 सालों में जिनकी हत्या प्रतिशतनात्मक समाज ने ट्रांसजेंडर विरोधी घृणा या पूर्वाग्रह के कारण की है, उन निर्दोष साथियों को याद करते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया और भविष्य में किसी को लैंगिक भेदभाव, हिंसा, उत्पीड़न न सहना पड़े, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर काम करने के लिए सभा में जुटे लोगों ने संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की ओर से नीति ने ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के आयोजन के विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन हेतवी ने किया, विषय प्रवेश अनुराग ने किया और प्राइड के आगामी योजनाओं को बताते हुए आर्या ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजन में प्रमुख रूप से नीति, आर्या, अनामिका, तानिया, श्रेया, अनुराग, साहिल, सैम, इकबाल, हेतवी और चंद्रमालिका आदि लोग शामिल रहे। ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस यानी कि हम आज के दिन जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, यानी वैसे लोग जिनका सेक्स और जेंडर अलग अलग होता है, मैच नहीं कर पाता, तो उन लोगों को याद करने के लिए उनको जो भी परेशानियां हुई हैं और इस वजह से कितने लोगों ने जो आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, तो
तो एक बार उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तथा उन घटनाओं से सीख लेने के लिए कि हमारे साथ वैसा ना हो और हमारे रहते किसी और के साथ वैसा ना हो, तो इस चीज़ को और समझने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा। महामना मालवी गंगा शोध केंद्र के गंगा मित्रों द्वारा महामना के पौत्र कुलाधिपति गिरधर मालवी जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महामना मालवी गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा मित्रों द्वारा विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवी जी के पौत्र एवं बीएचयू के कुलाधिपति गिरधर मालवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। बीएचयू के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी गंगा के प्रति अपनी असीम श्रद्धा रखते थे। गंगा स्वच्छता एवं अविरलता को लेकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक समझौता भी किया था। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उनके पौत्र एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गिरधर मालवी भी गंगा के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धापूर्वक अपनी जिम्मेदारी पूरी की। विगत 2 दिन पहले ही वे हम लोगों के बीच से स्वर्गलोक को पधार गए। मालवी जी के नाम से बना महामना मालवी गंगा शोध केंद्र में सभी गंगा मित्रों ने गिरधर मालवी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए उन्हें अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी एवं साथ ही उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। शोक सभा में गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र कुमार पटेल के साथ संदीप राजभर, बीनू पटेल, आंचल, स्नेहा, कुमारी शीनू, रूबी गुप्ता, राधा मौर्य, धर्मेंद्र राय, टीपू सुल्तान आदि लोगों ने शोक व्यक्त किया। हमारे जो इस बगिया के महामना मालवी जी के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवी जी का देहावसान हो गया। बहुत ही दुखद यह घटना रही हम लोग के लिए, पूरा परिवार, बीएचयू परिवार के लिए। और हम लोग गंगा मित्र परिवार की तरफ से आज शोक जो सभा रखी गई, हमारे सभी गंगा मित्र, हमारे संस्था के हमारे सर, गुरुजी, सभी लोग उपस्थित रहें। और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही दुखद क्षण है कि एक ऐसी महान विभूति जो माँ गंगा की सेवा के लिए लगातार प्रयत्न करते थे। गंगा आचमन से पहले, गंगा जी में पैर रखने से पहले वो आचमन करते थे और उन्हीं का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहा है। तो ऐसे महान विभूति का जहाँ भी जाएं उनकी आत्मा हमेशा अमर रहे। मंगलवार को वाराणसी एटीएस को 1,97,000 रुपए के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। वाराणसी एटीएस के वाराणसी इकाई ने मंगलवार को सारनाथ से 500 के 1.97 लाख के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ सारनाथ थाने मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। वाराणसी के वरुणा पार्क के एडीसीपी श्रवण टी ने संदर्भ बताया कि पकड़े गए आरोपियों में बिहार के वैशाली जिले के नारीकला निवासी 67 वर्षीय मोहम्मद सुलेमान अंसारी और फतेहाबाद सदर निवासी दृश है। मोहम्मद सुलेमान इनका सरगना बताया गया है। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मालदा निवासी जाकिर से जाली नोट लेते थे। जाकिर जाली नोट बांग्लादेश से मंगाता है, वहां से मंगाकर मालदा में ही सुलेमान और इदरीश को देता था। ये ट्रेन से वाराणसी या अन्य शहरों में ले जाकर सप्लाई करते थे। एटीएस ने पूछताछ के आधार पर बांग्लादेश के तस्कर को भी चिन्हित कर लिया है, जिसके जरिए सीमा पार से जाली नोट की खेप पहुंचती है। कल दिनांक 19 नवंबर को यूपी एटीएस 2 नकली नोट तस्करी को गिरफ्तार करके थाना सारनाथ में दाखिल किए गए थे और जिनके कब्जे से 1,97,000 रुपये नकली नोट बरामद हुई है। और इनका दोनों अभियुक्तों का नाम सुलेमान और इदरीस है। मूल निवासी हैं, वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और ये नोट कहाँ से ले आते हैं, वो आगे के लिए कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका जानकारी किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत हुए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री सतुआ बाबा गौशाला डोमरी में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के डोमरी में स्थित श्री सतुआ बाबा गौशाला में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। कथा का आयोजन महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा जी के सानिध्य में किया जा रहा है। बुधवार को इसका उद्घाटन कथा मंच के पूजन के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रेरक प्रवचनों से श्रद्धालुओं को शिव महापुराण की कहानियों में भगवान शिव की महिमा से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। यह छोटा सा कर्म जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकता है। पंडित मिश्रा ने कहा कि कोई भी भक्त यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करता है तो उसे किसी भी अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने शिव भक्ति को जीवन में शांति और सुकून का माध्यम बताया। कथा के दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा के महत्व पर प्रकाश डाला।
पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं से गंगा की स्वच्छता बनाए रखने और उनकी पवित्रता का ध्यान रखने की अपील की। कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में भाग लिया। इस भव्य आयोजन में महामल्लेश्वर संतोष बाबा, सतुआ बाबा, विठलेश सेवा समिति और उनके साथ संजय केसरी, संदीप केसरी, नीरज केसरी सहित लाखों श्रद्धालु शामिल रहे। कथा मंच पर पूजन और प्रवचन के माध्यम से शिव महापुराण की महिमा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई करना और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर के राजनगर में वहां तक राम शिव से नहीं, राम दोनों मिले। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का शुभारंभ बुधवार से काशी में हुआ। काशी में माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय व्रत की शुरुआत हुई है। इस दौरान सुबह से व्रत करने वाले भक्त मंदिर पहुंचने लगे। वहीं महंत अन्नपूर्णा मंदिर के शंकरपुरी जी महाराज ने भक्तों के व्रत के विशेष धागों को लेकर व्रत की शुरुआत की। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय इस खास व्रत को करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा अन्न धन प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। यह व्रत 17 वर्ष 17 महीने 17 दिन का महाव्रत माना जाता है। भक्त अपने व्रत के संकल्प के साथ महंत शंकरपुरी के हाथों 17 गांठ वाले धागे प्राप्त कर अपने हाथ में धारण करते हैं। इस महाव्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल एक वक्त फलाहार करते हैं। महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि इस महाव्रत से सारे दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने बताया कि उद्यापन के दिन धान के बालियों से पूरा परिसर सजाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित कर दिया जाता है। माता अन्नपूर्णा का आज पंचमी है, मार्गशीर्ष की। आज से माता अन्नपूर्णा का व्रत शुरू होता है। 17 दिन का व्रत होता है और ये व्रत करने से सुबह शाम माता जी की पूजा करना पड़ती है। धागा को जो पुरुष होते हैं दाएं हाथ में बांधते हैं, महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। और इसका व्रत करने से कोई अनुष्ठान कहीं आप करते हैं तो निश्चित है कि इसमें माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है और सफलता रहती है। कोई समस्या रहती है और कहीं माता जी की आराधना करके कहीं 17 साल का व्रत करेंगे तो निश्चित है कि वो पूर्ण होती है। इसीलिए ये व्रत का विधान बनाया गया है और यहाँ से लोग 17 गांठ का धागा लेके जा रहे हैं और व्रत करते हैं और व्रत कर रहे हैं। राजशंकर आई हॉस्पिटल और रागोद फाउंडेशन द्वारा प्राइमरी पाठशाला कबीर चौरा में मुफ्त मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। कबीर चौरा स्थित प्राइमरी पाठशाला में राजशंकर आई हॉस्पिटल एवं राघव फाउंडेशन की ओर से मुफ्त मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस शिविर में स्वास्थ्य संबंधित कई तरह के और भी जांच किए गए, जैसे डायबिटीज, हार्ट से ग्रस्त मरीजों का परीक्षण सफल डॉक्टरों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि नीलकंठ तिवारी ने शिविर में पहुंचकर लोगों को इस लाभ की जानकारी दी और सरकार की इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, अभिषेक गुप्ता, डब्बू सिंह, जयंत सिंह, गौरव श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर मोतियाबिंद की फ्री जांच और उसके ऑपरेशन के लिए शिविर लगाई गई है। यहाँ पे इस शिविर के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 1000 से 1500 लोगों को हम लोग टारगेट कर पाएं जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने के लिए सक्षम नहीं है। उनकी फ्री में हम मोतियाबिंद की जांच करा सके और उसका ऑपरेशन करा। रामनगर स्थित गुरुद्वारे में प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनगर में सिख समुदाय के लोगों ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मोत्सव का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मंगलवार को रामनगर गुरुद्वारे में मनाया। इस अवसर पर नीची बाग और गुरुबाग से आए रागी जत्थे ने संगत को अपने शब्द कीर्तन से निहाल किया। इस कार्यक्रम में वीडीए के सदस्य अमरीश सिंह भोला भी मौजूद रहे। गुरुद्वारा सिंह सभा के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह एवं पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह ने उनको साफा भेंट किया। इस अवसर पर अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें नगर से आए सैकड़ों लोगों ने लंगर का प्रसाद चखा। इस अवसर पर छोटे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार मंजीत सिंह मंगू, सरदार परमजीत सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, सरदार मनमीत सिंह, कमलजीत सिंह, जगजीत सिंह काके, डॉक्टर रणजीत सिंह राजू, गुरजीत सिंह चन्नी, भाजपा के रामनगर मंडल के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, संतोष द्विवेदी, सृजन श्रीवास्तव, नंदलाल चौहान, गणेश चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार आरती कंडुलना के भरतनाट्यम ने दर्शकों के हृदय को आनंदित कर दिया।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार आरती कंडुलना ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात हिंडोलम, वर्णम एवं समापन तिलाना से किया। कलाकार ने भावम, रागम और तालम के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।